का एक मशहूर कॉलेज। यहाँ 3 दोस्त पढ़ते थे, ईशान, गौरी और किरण। तीनों अलग अलग शहरों से थे, पर उनकी दोस्ती एक ही धड़कन पर चलती थी। ईशान देहरादून से आया था, गौरी और किरण लखनऊ की रहने वाली थी। क्लास के बाद चाय की दुकानों पर ठहाके लगाना, लाइब्रेरी में एक दूसरे के नोट्स चुराना, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन इस गहरी दोस्ती के बीच एक अनकही भावना थी। ईशान गौरी के लिए कुछ और महसूस करता था, और गौरी भी अपने दिल में वही एहसास छुपाई थी। कॉलेज के आखिरी दिन ईशान ने हिम्मत जुटाई। शाम की ढलती धूप में उसने गौरी से कहा, मैं नहीं जानता ये प्यार है या कुछ और, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। गौरी मुस्कुराई और बोली, तो फिर अलग ही क्यों रहना। उस पल जैसे जिंदगी ने उन्हें साथ बांध दिया। इसी बीच किरण को कुछ काम आने के कारण लखनऊ लौटना पड़ा। उसे शायद इस रिश्ते के बारे में तब तक कुछ पता नहीं था। कुछ महीनों बाद ईशान और गौरी की शादी हुई, धूमधाम से, हंसी से और उन सपनों से जो अब सच होने जा रहे थे। गौरी ने किरण को कई बार फोन किया, किरण तू जरूर आना, तेरे बिना शादी अधूरी लगेगी। पर किरण ने मना कर दिया, गौरी घर में जरूरी काम है, अगली बार जरूर मिलेंगे। शादी के कुछ ही महीनों बाद खुशखबरी आई, गौरी माँ बनने वाली थी। ईशान की दुनिया खिल उठी। उसने गौरी के हर पल का ख्याल रखा। 9 महीने बाद एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम सिया रखा। ईशान ने उसे गोद में उठाकर कहा, अब तो मेरी जिंदगी पूरी हो गई। पर खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। सिया के 6 महीने पूरे हुए ही थे कि एक दिन गौरी को फोन आया। उसकी माँ का देहांत हो गया था। गौरी सिया को दादी के पास छोड़कर लखनऊ चली गई। ईशान उसके साथ ना जा सका क्योंकि वो किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर था। वहीं एक दिन बाजार में उसे किरण दिख गई। सालों बाद मिलने की खुशी दोनों के चेहरों पर साफ थी। दोनों एक कैफे में बैठी, कॉलेज की बातें की, पुराने दिन याद किए। शाम को जब गौरी घर लौटने लगी, किरण ने कहा, रुक, एक चीज देना भूल गई। उसने गौरी को छोटी परफ्यूम की शीशी दी तो गौरी ने कहा कि मैं तुझे अपना पसंदीदा रुमाल दूंगी जिसपे मैंने अपने हाथों से कढ़ाई की है। किरण बोली, ये मेरी तरफ से तोहफा, इसे लगाना मत भूलना। गौरी मुस्कुराई। दिल्ली लौटते ही गौरी ने वह परफ्यूम लगाया। मीठी मगर अजीब सी गंध थी। वो बोली, इसे लगाकर मैं किरण को हमेशा याद रख पाऊंगी। पर कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले बुखार, फिर कमजोरी, फिर नींद गायब, चेहरा मुरझाने लगा, आंखें लाल हो गई। ईशान डॉक्टरों के पास भागा, पर हर रिपोर्ट सामान्य थी। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। धीरे धीरे उसका शरीर काला पड़ने लगा और कमरे में वही परफ्यूम की गंध भारी होती गई। रात में सिया बिना वजह रोती। गौरी कहती, कोई मुझे देख रहा है। आखिरकार उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 2 दिन बाद गौरी ने अपनी आखिरी सांस ली। जब डॉक्टर बाहर आए, कमरे में अब भी वही मीठी पर डरावनी खुशबू तैर रही थी। गौरी के जाने के बाद ईशान की दुनिया बिखर गई। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ सिया थी। पर सिया अपनी माँ की याद में खोई रहती। रात को कहती, पापा मम्मा कहाँ है, कब आएंगी। ईशान चुप रह जाता। वो जानता था, या शायद मानना नहीं चाहता था, कि कुछ तो इस घर में है। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। किरण दिल्ली आई थी। वो गौरी की मौत की खबर सुनकर सन्न रह गई। सिया को गोद में उठाया तो बच्ची मुस्कुराई। ईशान की माँ ने कहा, किरण, सिया को तुमसे बड़ा लगाव है। वो शब्द आने वाले समय की आहट थे। महीनों बीते। ईशान की माँ ने एक दिन कहा, बेटा सिया को माँ की जरूरत है। किरण को देखो, वो तुम्हारी मदद करती है, बच्ची का ख्याल रखती है। ईशान ने मना किया, पर अंत में सिया की खातिर मान गया। धीरे धीरे किरण उसके जीवन में आ गई। शादी सादगी से हुई, पर जब से किरण इस घर में आई, दीवारों ने रहस्य फुसफुसाने शुरू कर दिए। रात को आईने धुंधले हो जाते, खिड़कियां खुद खुल जाती। किरण को भी परछायां दिखने लगी। कभी रसोई में गिरते बर्तन, कभी दरवाजे के पीछे कोई आहट। वो खुद को समझाती, ये वहन है, पर वो जानती थी कुछ लौट आया है। अमावस की घनी रात थी। घर में सिर्फ किरण थी और वो साया जो पिछले कुछ दिनों से उसके पीछे पीछे चलता था। अचानक अंधेरे में आवाज गूंजी, मार डालूंगी तुझे। किरण चीखी, पर आवाज उसी की गूंज बनकर लौट आई। एक रात किरण सिया के कमरे की ओर बढ़ी। हाथ में चाकू था। सिया अपने पिता के पास सो रही थी।
जैसे ही किरण पास पहुंची, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में एक ठंडी हवा चली और उसी हवा से एक साया निकला। साये ने किरण का गला पकड़ा। ईशान जाग उठा, दौड़कर बीच में आया, पर हवा ने उसे पीछे धकेल दिया। किरण ने किसी तरह खुद को छुड़ाकर मुट्ठी में कुछ भभूत निकाला और साये पर फेंक दिया। साया एक पल के लिए पीछे हटा। किरण ने सिया को गोद में उठाया, उसकी गर्दन पर चाकू रखकर चिल्लाई, आज खत्म कर दूंगी इसे, जैसे मैंने तुझे खत्म किया था। ईशान ने चिल्लाते हुए लकड़ी से किरण के हाथ पर वार किया। चाकू गिरा, सिया उसकी बाहों में लौट आई। तभी साये ने अपने हाथ फैलाए, उसकी हथेलियों से रोशनी की लपटें उठी और कुछ ही क्षणों में किरण आग में गिर गई। किरण की चीखें अंधेरे में घुल गई, फर्श पर राख रह गई। किरण मर चुकी थी। सन्नाटे में सिया ने अपनी मासूम आंखें खोली और साये की तरफ देखकर बोली, मम्मा। धीरे धीरे उजाले में बदलने लगा। वो गौरी थी, चेहरे पर वही सुकून, वही प्यार जो मरकर भी नहीं मरा था। ईशान फूट फूट कर रोने लगा। गौरी, ये सब क्या था? गौरी ने कहा, किरण ने मारण कर्म और सम्मोहन क्रिया की थी। वो मुझे खत्म करके तुम्हें पाना चाहती थी। जब तुमने मुझसे शादी की, उसके मन में जहर भर गया। उसने काला जादू सीखा और मेरी जान ले ली। ईशान सन्न रह गया। गौरी आगे बोली, पर मेरी आत्मा इस घर से नहीं गई। मैं अपनी बेटी की रखवाली करने आई थी। किरण उसे नुकसान पहुंचाने आई थी, पर आज सब खत्म हो गया। गौरी की आत्मा ने सिया के सिर पर हाथ फेरा। अब मुझे जाना होगा। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई। सिया अपने पापा के साथ खिड़की पर खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। ईशान ने आंसू पोंछे और आसमान की तरफ देखा। धूप के बीच एक हल्की सी सुनहरी चमक तैर रही थी, जैसे कोई अब भी वहां हो, ममता की तरह, असीम और अमर। माँ की ममता कभी नहीं मरती, वो हर अंधेरे में उजाला बनकर लौट आती है।